द्वारिकाधीश के महल पहुंचे, उनसे कहते हैं कि द्वारिकाधीश का कौन से महल में हमें मिलेंगे। तो द्वारपाल कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप यहीं पर विश्राम करिए। अब सुदामा जी कहां पहुंच चुके हैं? जहां रुक्मिणी जी का महल है, उस महल के सामने सुदामा जी पहुंच चुके हैं। और जैसे ही सुदामा जी ने उस द्वारपाल से कहा कि हम अपनी सखा से मिलने आए हैं, बाल सखा है, नाम है श्री कृष्ण। जो द्वारपाल है भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, प्रणाम करके कहता है कि हे प्रभु, सरकार, इस सरकार की सेवा करते करते पूरा मेरा जीवन अब अंतिम समय तक, लेकिन आज तक ऐसा कोई आपसे मिलने नहीं आया। भगवान सब कुछ अंतर्यामी है, सब जानते हैं, बैठे हैं। संदेशा लेकर के वह द्वारपाल कहता है, आज तक ऐसा कोई नहीं आया जैसा विभूति आज मैंने देखा है। भगवान ने कहा, कौन है वो? द्वारपाल कहता है, ब्राह्मण देवता है, दूर से आया है, चल करके आया है। और आश्चर्य की बात तो ये है, वो आपको अपना मित्र बता रहे हैं। वेशभूषा उनका बहुत ही दयनीय है और उनकी जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र है। शीश पर उनके पगड़ी नहीं है, तन पर उनके जामा नहीं है। प्रभु जाने वो कैसे रहते होंगे। धोती उनकी फटी हुई है, सिर में कोई पगड़ी नहीं है और जो धोती वो पहने हुए हैं वो भी अत्यंत मैली है, अत्यंत दुर्बल जान पड़ता है। और नाम अपना सुदामा बता रहे हैं महाराज। और जैसे ही सुदामा का नाम सुना भगवान ने, जैसे ही सुदामा का नाम भगवान ने सुना, उछल करके सिंहासन से दौड़े हैं भगवान और दौड़ करके जिस स्थान पर सुदामा जी बैठे हैं उस स्थान पर जाकर के सुदामा जी को अपने गले से लगा लेते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और अपने गले से लगा लिए भगवान। और जैसे ही सुदामा जी को गले से लगाया भगवान ने, प्रेम की समाधि लग गई। भगवान को सुदामा जी अपने गले में हाथों से पकड़े हुए हैं, गले लगे हुए, और भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को गले से लगा करके अत्यंत रुदन कर रहे हैं। दोनों की प्रेमा समाधि लग गई। फिर कुछ ही समय के बाद भगवान को यह ध्यान आया कि मेरा जो सखा है वो कितना दुर्बल है। हो सकता है मैं प्रेमा भाव में, भगवान सोच रहे हैं मैं प्रेमा भाव में कहीं मैंने अपने सखा को ज्यादा जोर से तो नहीं पकड़ लिया, उनको कष्ट हो रहा होगा।
ये भाव भगवान के मन में चल रहा। और सुदामा जी सोच रहे हैं कि मेरा जो शरीर है वो कितना पतला दुबला है, और भगवान का जो देह है वो सुकोमल है, कमल के समान है। मेरे जो शरीर की जो अस्थियां हैं वो भगवान को कहीं कष्ट तो नहीं दे रहा। ऐसे दोनों मित्र विचार करके दोनों अलग हुए। दोनों के नेत्र छलक पड़े, दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। कई क्षण तक दोनों स्तब्ध बन के रह गए, एक दूसरे से जुड़े रहे। फिर कन्हैया ने उनको अपने अंतःपुर में ले गए, जहां भगवान निवास करते हैं उस स्थान पर ले गए। और उस स्थान पर जाकर के भगवान ने स्वयं जिस सिंहासन पर भगवान विराजमान होते हैं उस स्थान पर सुदामा जी को बैठा दिए। और स्वयं सिंहासन और पाद जिस स्थान पर पैर रखने का स्थान होता है उस स्थान पर भगवान स्वयं बैठ गए। और उस स्थान पर बैठ करके भगवान सुदामा के चरणों को सहलाने लगे। उनके चरणों में जो कांटे लगे हैं उनको भगवान निकाल रहे हैं। अत्यंत ही भगवान सुदामा की वो दशा को देख करके देखी सुदामा देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैन परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रीतो विमुच्चयन् पिंगो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। हे परीक्षित, भगवान ने सुदामा को सिंहासन पर बैठा करके उनके चरणों में बैठ करके जैसे ही पता चला कि कोई दिव्य महापुरुष आया है, भगवान स्वयं चरणों में बैठ गए। तो मां रुक्मणी जल लेकर के खड़ी है। जैसे ही जल लेकर के आई, भगवान देख रहे हैं, भगवान नैनों के निर्मल जल की धारा से सुदामा जी के चरणों को धो डाले। जैसे ही रुक्मणी ने देखा कि चरण धो रहे हैं भगवान, तो सोच रही है क्या
किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीन लोकेस्मिन् करीतेन भवेन च। रुक्मिणी मैया सोच रही है इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा। प्रभु जिनके सम्मान में स्वयं उनके पाद पद्मों में विराजमान हो गए हैं और अपने अश्रु से उनके पद्मों को धो रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके जो धुला हुआ जो जल है, जो चरणामृत है, उस चरणामृत को क्या कर रहे हैं भगवान? अग्रहीत शिरसा राजन। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन इस दृश्य का दर्शन करो। अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावन। हे राजन, जिन भगवान का नाम लेने से जो अपवित्र है वो पवित्र हो जाता है, जो अमंगल है वो मंगल में परिवर्तित हो जाता है। वो भगवान क्या कर रहे हैं? जो संसार के लोक को पावन करने वाले हैं वो भगवान अग्रहीत शिरसा राजन। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वो भगवान उस जल से अपने सिर में सिंचन कर रहे हैं, अपने जल को अपने सिर में धारण कर रहे हैं। कितना पुण्यात्मा वो ब्राह्मण है। भगवान स्वयं पवित्र अपने आप को कर रहे हैं। अनुव्रजाम्ययं नित्यं तयेयंगरेणुभिः। ऐसे सुदामा निरपेक्ष महापुरुष होते हैं और मैं उनके पीछे पीछे भागता हूं, ये भगवान कह रहे हैं। भगवान के पीछे पीछे सभी चलते हैं, लेकिन भगवान किनके पीछे चलते हैं? तो भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा दिव्य चरित्र सुदामा जी का। भगवान को लगा कि सभा के मध्य में सुदामा जी को थोड़ा संकोच हो रहा है, तो ऐसा मन को जान करके भगवान ने सुदामा जी के हाथ को पकड़ करके अपने अंतःपुर में ले गए। सुंदर अंतःपुर में ले जाकर के उनको बैठाया गया, स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, भोजन परोसा गया और भगवान निज सैया पर, जिसमें भगवान शयन करते हैं उसमें सुदामा जी को बिठाया गया। साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपिणी जो रुक्मिणी जी हैं वो सोच रही हैं, जब मेरे जो स्वामी हैं द्वारिकाधीश हैं वो जब इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी इनकी सेवा करनी चाहिए। देवी पर्यचरत साक्षात् चामर यजनैव। जो साक्षात महालक्ष्मी हैं वो आज परीक्षित, जो साक्षात महालक्ष्मी हैं वो इस ब्राह्मण देवता का पंखे से हवा कर रही है, चामर डुला रही है
ऐसे दीन बंधु भगवान हैं। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। बहुत दिव्य भगवान ने सुदामा जी का स्वागत किया। भगवान ने सोचा मित्र बचपन का आया है तो अब क्यों ना बातें मित्रता का हो जाए, बचपने का हो जाए। प्रभु ने भगवान स्वयं सुदामा जी के चरण को दबाते हुए पूछते हैं कि हे मित्र, एक बात पूछूं, अगर तुम संकोच न करो, और मैं तो ये कहता हूं मित्र, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो संकोच को भी मिटाने वाला है। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावर्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा भद्रशीलवान्। हे मित्र, बहुत वर्ष बीत गया, आज आपका दर्शन हुआ है। पहले तो आप ये बताइए, आपने विवाह किया कि नहीं? भगवान सुदामा जी से पूछ रहे हैं, आपने विवाह किया कि नहीं? क्योंकि जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय आप सन्यास की बातें, विरक्त की बातें, जो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, ऐसा जो जंजाल है, उस जंजाल में फंसने के जो तरीके हैं, वो सब तरीकों को तुम अपनी ब्रह्म विद्या से विरक्त की ही बातें करते थे। तो क्या आपने विवाह किया? सुदामा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, भार्योढ़ा समुत्शीला। क्या सुदामा जी, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, क्या सुदामा जी तुम्हारे योग्य कोई पत्नी मिली? मन ही मन सुदामा जी सोच रहे हैं, मेरी विवाह की बड़ी चिंता है। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि तुम बचपन में बहुत वैराग्यों वाली बातें करते थे, इसलिए मुझे तो शंका हो रही है कि तुम विवाह किए हो कि नहीं। सुदामा जी कहते हैं कि लाला, विवाह तो हो गयो, भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी है, जैसी नाम है सुशीला वैसा उनका गुण है। तब सुदामा जी कहते हैं कि लाला, तुम्हारा भी तो विवाह हो गए होगो। भगवान बोले, मेरी मत पूछो भैया, मित्र बाद में सब बताएंगे, सबसे पहले सबसे आपको मिलवाएंगे। तो सुदामा जी अब सबसे मिल रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी ने पूछा कि आपने कितना विवाह किया, तो सुदामा जी से कहते हैं कि हमारा विवाह तो हुआ है, हम सबको बुला रहे हैं आपके आशीर्वाद लेने के लिए। और भगवान ने जैसे ही एक एक करके सबको आशीर्वाद लेने के लिए बुलाए, सुदामा जी कहने लगे
सौभाग्यवती भव। जैसे ही 1000 की संख्या पूरी हुई, सौभाग्यवती भवः। अब जैसे ही समय बीतता गया, आशीर्वाद देते देते जब थकते गए, तो सुदामा जी भवः 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 भवः। अंत में ऐसा समय आया कि सुदामा जी आशीर्वाद देते देते ही सो गए। इतना लंबा भगवान ने उनका चरण प्रक्षालन करके बढ़िया उनका सेवा किया। और जैसे ही भगवान उनकी निद्रा हटी, सुंदर भगवान ने उनको विदा किया। और जैसे ही विदा किया, तो भगवान ने जब उनको विदा किया, तो जितने वस्त्र, जितने उनको अलंकार से सुसज्जित किया गया था, सब भगवान ने ले लिया। कहने का अर्थ ये है, जब मिले भगवान से जब सुदामा जी मिले, तो जैसे ही प्रणाम करके थक गए, तो विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही विश्राम कर रहे थे, तो चर्चा तो हो रही थी कि भाभी ने कुछ भेजा है क्या। तो सुदामा जी ने कहा कि अरे अरे भैया, कुछ नहीं भेजा, शर्मा रहे हैं सुदामा जी महाराज। इतने में सुदामा जी के बगल में पोटली में 4 मुट्ठी जो चावल है, वो भगवान को दिखाई पड़ा। और जैसे ही भगवान ने उसको देखना चाहा, तो वो पोटली वहीं पर गिर पड़ी। भगवान उठा लिए, और उठा करके भगवान, जैसे ही 1 मुट्ठी भगवान ने उस चावल को ग्रहण किया, 1 लोक भगवान ने उस सुदामा को प्रदान कर दिया। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भगवान खाए, भगवान ने दूसरे लोक को प्रदान कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान खा रहे थे, मैया ने हाथ पकड़ ली। कहते हैं कि प्रभु अब कैसो घर बार चले, इसलिए आप रुक जाइए। और माँ ने रोका। और जैसे ही भगवान इधर चावल खा रहे थे, उधर दिव्य व्यवस्था भगवान अपनी ऐश्वर्य की, जो भगवान ऐश्वर्य संपन्न है, उसका ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए भगवान ने उस ब्राह्मणी के सुंदर घर को महल की तरह सजा दिया। अनेक सेवक और दासियां उस नगर में स्थापित कर दिए। आज सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर के निकल रहे हैं। और जैसे ही निकल रहे हैं, कहते हैं कि भगवान मुझे कुछ दिया नहीं। मन में भाव आ रहा है, मेरे जो पत्नी है, बच्चे हैं, ये तो सोच करके कुछ भेजे थे कि भगवान मुझे कुछ प्रदान करेंगे। लेकिन सुदामा जी ये विचार कर रहे हैं कि मैं उत्तम श्लोक का दर्शन करने आया था, तो उस उत्तम श्लोक का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। जब उस उत्तम श्लोक का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है, तो मुझे क्या चाहिए। लेकिन इतने में ही भगवान ने जो धन हमें नहीं दिया, उसका कारण मैंने समझ लिया। जन्म की जो दरिद्री है, वो धन से आती है। और जब धन व्यक्ति को मिल जाता है, तो बुद्धि खराब हो जाती है। इसलिए भगवान ने मुझे वो धन प्रदान नहीं किया।
और जैसे ही भगवान विदा करके अपने महल में चले गए, सुंदर सुदामा जी रास्ते में आते हुए गा रहे हैं भगवान जी का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे सुदामा जी अपनी नगरी में प्रवेश किए, एक विशाल सुंदर सा महल, और उस महल में अनेक दास और दासियां। जैसे ही सुदामा जी अपने घर के समीप में आकर के देखते हैं तो वो सोच रहे हैं कि अरे मेरा छोटा सा झोपड़ी जो घर था यहीं पर था, कहीं कोई नगर पालिका का अतिक्रमण वाला कोई बुलडोजर तो नहीं आ गया। बोलो राधे राधे। कोई अतिक्रमण का बुलडोजर तो नहीं आ गया। एक सुंदर सा बड़ा सा महल वहां पर खड़ा हुआ है और ऊपर से सेवक पुकारता है, महाराज सुदामा की जय हो। जैसे ही कहा सुना, अरे अभी तक तो सुदामा थे, ये महाराज सुदामा कहां से आ गया। इतने में साक्षात महालक्ष्मी के समान सुशीला वहां आरती की थाली लेकर के आती है। सुदामा जी के तो कान खड़े हो गए भैया, हक्के बक्के पड़ गए, मुखमंडल उनके देखते ही रह गए। पत्नीम वीक्ष स्फुरन्तीम देवीं वैमानकीव दासीनां विश्वकंठीनां मध्यभान्ति सविस्मतः। दास दासियों के बीच में दिव्य महालक्ष्मी के समान सुशीला को देख करके सुदामा जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि ये चमत्कार कहां से हो गया। सभी द्वारिकाधीश की लीला है। अब भगवान श्री कृष्ण बड़ो छलिया है। अरे कृष्ण, तू पहले भी टेढ़ा था और आज भी टेढ़ा। तुम्हारा जो कार्य है उसको कौन समझ सकता है। इस प्रकार सुदामा जी का दिव्य चरित्र हम सब सुने। अब भगवान का दिव्य जो परम धाम गमन का जो कथा है वो सुखदेव गुरुदेव परीक्षित जी को सुना रहे हैं। सूर्य ग्रहण का समय था। ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए आए। द्वारिकाधीश भी वहां पहुंचे और 100 वर्षों के बाद भगवान की अपने ब्रजवासियों के साथ आज कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में आज मुलाकात हो रही है। ऐसा आनंद उमड़ा कि 3 महीने तक भगवान कुरुक्षेत्र में रह करके वह सब दिव्य ब्रजवासियों को आनंद दिए। देवकी माँ ने कन्हैया को, बेटा तू अपने गुरु माँ का
मरा हुआ बेटा जिंदा करके दिया और इस मां को 6 बच्चे कंस ने मार दिए। मैंने एक बार भी ठीक से देख भी नहीं पाया। मुझे एक बार मुझे बच्चों से मिला दो। भगवान ने सबकी मनोकामना को पूर्ण किया। और सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, भगवान एते चांस कला पुंसः कृष्ण नस्तु भगवान स्वयं। 24 अवतारों का वर्णन सुखदेव स्वामी ने श्री कृष्ण के पूर्ण परब्रह्म होने के, संपूर्ण परब्रह्म होने के संकेत, परमात्मा होने के भगवान के परीक्षित जी को प्रमाण दे रहे हैं। अब भगवान को लगा कि पृथ्वी का भार उतर गया, अब मुझे जाना चाहिए। तो भगवान ने जनयस्ति भुमा मदा मुसलम मुसलम। एक संत का श्राप परिवार को लगा। यदुवंश को श्राप लगा। जिस समय भगवान परलोक गमन कर रहे थे, गोलोक धाम जा रहे थे, उससे पहले की कथा आती है नृग की, राजा नृग। ये जो राजा नृग है, एक कुएं में गिरगिट बन के पड़ा हुआ है और गिरगिट के रूप में पड़ा है। भगवान के जो पुत्र पौत्र हैं आज विचरण करने के लिए उस विशाल उद्यान में गए हैं। उसमें एक कुआं है, उस कुएं में गिरगिट बन करके ये नृग पड़ा है। जैसे ही बच्चे खेल रहे थे, गेंद उस कुएं में गिरी। बच्चों ने उस कुएं को देखा, उसमें नृग पड़ा हुआ जीवित अवस्था में है। और बालकों ने आकर के कहा, भगवान से कहा कि कोई दिव्य पुरुष प्रतीत होता है, उस कुएं में पड़ा है। तो भगवान ने जाकर के देखा। भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? वो नृग कहता है कि क्या आप हमें नहीं जानते? भगवान ने कहा, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो नृग कहता है, आप दानियों का नाम सुने हैं? भगवान कहते हैं कि दानियों का नाम तो हमने बहुत सुना है, लेकिन आप स्पष्ट बता दीजिए कि आप हैं कौन? तो नृग कहता है, आप अगर दानियों का नाम सुने होंगे तो वो दानियों का जो नाम है उसकी अगर सूची बनाई जाए तो पहले नंबर में हमारा नाम होगा। हम इतना बड़ा दानी थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अरे किया हुआ जो दान है, उस दान को तू अभी तक याद रखा है। मन में कह रहे हैं तुम इसीलिए यहां पड़े हो। कहते हैं मैं वो हूं जो इतनी गाय दान की कि जिसको गिनना मुश्किल है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें
पृथ्वी पर गिरती है तो उस बूंदों को गिनना मुश्किल है, उतना मैंने दान किया। यावत्योऽसि किता भूमेर् यावत्योदिगितारकाः। आकाश मंडल में जितने नक्षत्र हैं, जो छोटे छोटे चांदनियां हैं, चांद है, छोटे छोटे जो चांदनियां हैं, जो तारे हैं, उस तारों को गिनना मुश्किल है। उस प्रकार मैंने दान किया है, मेरे दान को गिनना मुश्किल है। मैं वो हूं। अरे भगवान ने कहा ये सब मत बताइए, आप कृपया करके अपना नाम बता दीजिए। तो भगवान ने जैसे ही उनको स्पर्श किया, दिव्य रूप में प्रकट हो गया और दिव्य रूप में प्रकट होकर के कहता है कि महाराज, मैं राजा नृग हूं। ब्राह्मण के श्राप से गिरगिट रूप को प्राप्त हुआ। एक गाय को मैंने ब्राह्मण को दान में दिया, वो गाय मेरी गौशाला में आकर के मिल गई। दूसरे दिन उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया और वो ब्राह्मण लड़ने लगे तो दोनों ने मुझे श्राप दे दिया और उस श्राप के प्रभाव से मैं क्या बना? गिरगिट बन गया। तो कहने का अर्थ है, इसके मूल भाव को समझिएगा। जिस समय राजा नृग उस गाय को दान में दिया एक ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण ने उसी गाय को दूसरे दिन दान में प्राप्त कर लिया। अब ये दोनों झगड़ रहे हैं, लेकिन राजा इतना अभिमानी कि दोनों के झगड़ों को शांत करने के लिए वो बहुत समय तक बाहर नहीं आया। और जब बहुत समय तक बाहर नहीं आया, तब उनको श्राप दिया गया। ब्राह्मण ऐसे ही श्राप नहीं देते। साधारण शब्द में जब हम सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे गौ दान में दिया था बेचारा, और ऊपर से उसको श्राप लग गया और गिरगिट बन गया। लेकिन उसका मूल भाव यही है, जब ब्राह्मण विवाद कर रहे थे तो वो अहंकार के मद में अपने महल में बैठा था, बहुत समय तक बाहर नहीं आया। और ब्राह्मण को क्रोध आया और उनको श्राप दिया। भगवान ने आज उस नृग को भी मुक्त किया और मुक्त करने के पश्चात आज ऐसा भगवान परम धाम जाने का एक योजना अपनी लीला से बना रहे हैं। एक ऋषि थे, यदुवंशी को उन्होंने श्राप दिया। जो यदुवंशी थे वो एक बालक को ले जाकर के उनके पेट में एक ऐसा स्वरूप उनका बना दिया जैसे कोई गर्भ स्त्री होती है, और उस संत के सामने उनको उपस्थित किया गया। और जैसे ही उपस्थित किया गया, वो क्रोध से वो संत क्रोधित हो गया। जन्यस्ति भो मंदाह मुसलम कुलनाशनम। अरे हमारी मजाक उड़ा रहे हो, इसके पेट में जन्म होगा, वो एक मूसल होगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का सर्वनाश कर देगा। ऊपर आ जाओ भाई आप लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पिता मातु स्वामी सखा हमारे, पिता मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और उसी ऋषि का श्राप मिला और सांब के गर्भ से ऐसा मूसल उत्पन्न हुआ कि वो मूसल जब निकला तो बलराम जी ने उस मूसल को समुद्र में डाल दिया। घीस करके जब डाला गया तो वो एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हो गया, और जैसे ही विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ, उसका जो तने ऐसा था जैसे तलवार के रूप में, और जितने भी यदुवंशी हैं उस तलवार से एक दूसरे को प्रहार करके एक दूसरे को मारने लगे। अंत में एक छोटा सा मूसल बच गया। उसको एक बहेलिये ने अपने धनुष में लगा लिया, और जैसे ही धनुष में लगाया वो बहेलिया सोच रहा है कि कोई पशु मिल जाए तो उनका मैं वध कर दूं। भगवान श्री कृष्ण एक स्थान पर बैठे हुए हैं और बैठ करके पैर को सीधा करके बैठे हैं भगवान। उसी समय भगवान के दिव्य चरण को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा एक दिव्य चमक उनके पैर से हो रहा है कि उस बहेलियों को लगा कि ये भगवान का चरण है। ये जो कोई हिरण है ऐसा प्रतीत हो रहा है, भगवान का जो चरण है वो हिरण के रूप में प्रतीत हो रहा है। उसको देख करके वो बहेलिया अनुसंधान करता है बाणों का, और जैसे ही बाण का अनुसंधान करता है, जैसे ही छोड़ता है, भगवान को जाकर के वो बाण लग जाता है और भगवान आज घायल हो रहे हैं। जो भगवान सबके दुख दर्द को मिटाते हैं, आज भगवान लीला करने के लिए ये दृश्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। बहेलिया जाकर के भगवान से क्षमा प्रार्थना करता है और क्षमा प्रार्थना करके भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझसे बड़ा अपराध हो गया, आप मुझ पर कृपा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। भगवान मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जो हो रहा है वो सब का कारण मैं हूं। भगवान ने दिव्य ज्ञान देकर के वहां से अपने परम धाम की यात्रा को भगवान ने पूरा किया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कलयुग का जो उम्र है, जब
वर्ष शेष बचेंगे तो भगवान कल्कि में अवतार लेंगे। और जो कलयुग है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी केवल 5,000 वर्ष सुखदेव गुरुदेव जब कथा सुना रहे हैं उस समय 5,218 वर्ष बीते हुए कलयुग हैं। इसलिए कलयुग जब हम संकल्प करते हैं तो कहते हैं कलयुगे कली प्रथम चरणे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित और कुछ सुनना है। परीक्षित बोलते हैं कि हे गुरुदेव 7 दिन पूरे हो गए हैं, आप भी आज चले जाएंगे और हम भी आज मरने वाले हैं। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा सुना कि हम मरने वाले हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित को डांटा है, बड़ी जोर से फटकार लगाई है। कहते हैं तम तु राजन मरिष्येति वसुबुद्धि मिमां जहि। इतनी कथा सुनने के बाद भी कहते हो कि मैं मरने वाला हूं। देखो राजन, जो मरेगा वो तुम नहीं थे, जो तुम मरेगा वो तुम नहीं थे, और जो तुम हो वो कभी मर नहीं सकते हो, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है और अविनाशी परमात्मा के ही जो जीव है वो अंश है। जिस प्रकार परमात्मा अविनाशी है हे राजन, उसी प्रकार तुम भी अविनाशी हो। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि। आपकी वाणी ने सुखदेव स्वामी के ऐसे, सुखदेव गुरुदेव के ऐसे वाणी को सुन करके परीक्षित कहते हैं कि सिद्धोस्मि गृहोत्तोस्मि। हे राजन, हे सुखदेव गुरुदेव, आपकी वाणी ने मुझे वास्तविकता का दर्शन करा दिया। अब तो मुझे एक तक्षक नाग अगर डस देगा तो भी मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर एक के स्थान पर 1000 तक्षक नाग आकर भी अगर मुझे डसेगा तो मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। मैं तो मरने वाला नहीं हूं। परीक्षित ने भगवान सुखदेव का दिव्य पूजन किया और जैसे ही पूजन किया सुखदेव स्वामी, सुखदेव गुरुदेव दिव्य इस कथा का रसपान करा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। बोले सुखदेव स्वामी की जय हो। तक्षक नाग भेष बदल करके आया और परीक्षित का जो देह है वो देह तक्षक नाग के दंश से वो भस्म हुआ और दिव्य विमान पर बैठ करके परीक्षित जी महाराज अपने धाम की ओर भगवान के चरण में जा रहे हैं। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी की ही वंश में एक जन्मेजय राजा हुए। उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ की और सभी का यज्ञ करा करके जितने भी तक्षक नाग के परिकर के थे, जो नाग थे, जो सर्प थे, उस सर्पों को ही यज्ञ कुंड में डाल करके स्वाहा करने लगा। सूत जी कहते हैं उसी समय आस्तिक मुनि का आगमन होता है और आस्तिक मुनि ने उस सर्प यज्ञ को वहीं पर विश्राम करके उसको रोका। ये बात शास्त्रों में वर्णित है कि अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास अगर कोई सर्प का भय है
तो 3 बार इस मुनि का नाम लेने से आस्तिक 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 ऐसा कहने से वो जो सर्प का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। सर्प ये आस्तिक मुनि का सम्मान करते हैं। शौनकादिक ऋषि इस प्रकार सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक, 365 अध्याय और 12 स्कंध है। सप्ताह विधि से हम आपने इसका दिव्य हम सब श्रवण किए। अब आप सब श्रीमद् भागवत के इसी श्लोक का आप सभी उच्चारण करेंगे मेरे साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम्। तम नमामि हरिं परम्। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। इस प्रकार दिव्य आज परीक्षित जी का मोक्ष है, आप सबने श्रवण किया। इसके पश्चात यह परंपरा है कि जजमान चढ़ोत्री का जो कार्यक्रम है अब शुरू हो जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। यजमान परिवार से निवेदन है, कृपया आप अपने पूरे परिवार सहित मंच पर आए और परम श्रद्धेय व्यास जी की पूजन करते हुए, पोथी की पूजन करते हुए कथा पश्चात जो चढ़ोत्री की राशि होती है आप यहाँ आकर के दक्षिणा अर्पित करें। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। एक भजन ले लेना, भजन थोड़ा स्लो मोशन वाला लेना, अच्छा ज्यादा जय जय राधा। ना धन दौलत नाही सोहरत नाही कोई खजाना, दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना। तार टूटे जो दर से तेरे टूटे ना, चाहे जग रूठे मेरे कान्हा तो रूठे ना। प्रेम का धागा दिल से बांधा, प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना।
रूठे मेरे कान्हा तो रूठे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना। चाहे जग रूठे मेरे बाबा तो रूठे ना। चाहे जग रूठे मेरे बाबा तो रूठे ना। धन दौलत नाही शोहरत नाही कोई खजाना। ओ ना धन दौलत नाही शोहरत नाही कोई खजाना। दिल ये चाहे लगा रहे बस दर पे आना जाना। पार जुड़े जो दर से तेरे टूटे ना। जग रूठे मेरे बाबा तो रूठे ना। चाहे जग रूठे मेरे बाबा तो रूठे ना। ओ ला 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 ला। के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। समझ के मुझको अपना तूने पकड़ी मेरी कलाई। अरे रास्ता आसान हुआ जब बना मेरा हमराही। जीवन पथ पर साथ तुम्हारा छूटे ना। रूठे मेरे कान्हा तो रूठे ना। चाहे जग रूठे मेरे कान्हा तो रूठे ना। प्रेम का धागा तुमसे बांधा टूटे ना। चाहे जग रूठे मेरे कान्हा तो रूठे ना। चाहे जग रूठे मेरे कान्हा तो रूठे ना। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय।